अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हम कौन सी 7 गलतियाँ करते हैं जो साबित करती हैं कि हम ख़राब पेरेंटिंग कर रहे हैं। पहली गलती, हम आम तौर पे क्या करते हैं, हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा डांट डपट करते हैं। नाज़रीन, कभी कभी का डांटना कोई मसले की बात नहीं है, सभी डांटते हैं अपने बच्चों को, लेकिन यही अंदाज इख्तियार कर लेना नुकसानदेह साबित होता है। पहला नुकसान क्या होता है वो डांटने का, हमारी बात की अहमियत ख़त्म हो जाती है। अब हम कितना ही डांटें, कितना ही गुस्सा करें, बच्चा हमारी बात नहीं मानेगा। दूसरा जो बड़ा नुकसान हमें होता है वो ये होता है कि बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं, फिर वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मेरे पास जो पेरेंट्स परेशान होकर फ़ोन करते हैं कि हमारे बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, उनमें एक बात मैंने बहुत मुश्तरका देखी है कि बचपन में उनको बहुत डांटा डपटा गया है, निगलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से जब बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो मिसबिहेव करने लगता है, क्योंकि पहले वो बर्दाश्त कर रहा होता है और फिर वो एकदम से फटता है, यानी उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। और फिर हम यही देखते हैं जहाँ बच्चियाँ शादियों के दूसरे घर में जाती हैं, वहाँ भी ये प्रॉब्लम होती है। पहले वो बर्दाश्त करती रहती हैं और फिर वो जब छोटी सी भी बात होती है उस पर भी एकदम से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और बुरी बन जाती हैं कि इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर कोई ये नहीं सोचता है कि ये पहले कितना बर्दाश्त कर रही थी। तो ऐसे ही जो बच्चे मिसबिहेव कर रहे होते हैं उसके पीछे भी एक बड़ी वजह पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा डांटना है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, दूसरों के सामने बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं, यानी बच्चा घर में कुछ भी कर रहा हो, हम बाज़ दफ़ा उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं कि बच्चा हमसे किस तरह बात कर रहा है या बच्चा क्या शरारत कर रहा है। लेकिन जब वही शरारत वो दूसरों के सामने करता है तो हम उसकी इस्लाह करना शुरू कर देते हैं। दूसरों के सामने इस्लाह करना बेइज्जती करने के बराबर होता है, और हम तो बच्चे को डांट रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं दूसरों के सामने उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों के सामने हमें शर्मिंदगी फील हो रही होती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो अगर आपने उसे घर में ही डिसिप्लिन कर लिया हो, घर में ही उसकी इस्लाह कर ली हो, तो बाहर जाके दूसरों के सामने आपको इस्लाह करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और बाज़ दफ़ा बच्चा जो काम घर में नहीं करता है वो दूसरों के सामने कर जाता है, तो उस मौके पे भी बच्चे को दूसरों के सामने यानी सबके सामने समझाना या डांटना इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। तीसरी गलती हम क्या करते हैं, हम नसीहत तो करते हैं लेकिन हौसला अफजाई नहीं करते हैं। नाज़रीन, मिसाल के तौर पे आपका बच्चा आया है आपके पास अपना रिज़ल्ट लेके, 7 सब्जेक्ट में तो उसके आए हैं A+, लेकिन 3 सब्जेक्ट में वो B ग्रेड लेकर आया है, तो पहले आप किसके मुतालिक उससे बात करेंगे? आमतौर पर पेरेंट्स का जवाब यही होगा कि हम B ग्रेड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर्वे के ज़रिए बात साबित हुई है कि 83% पेरेंट्स ने कहा कि हम B ग्रेड के बारे में पहले सवाल करेंगे कि ये B ग्रेड क्यों आया। अब हम ये तो नहीं देख रहे कि बच्चे ने 7 सब्जेक्ट में मेहनत भी की है 10 में से, अगर 3 में नंबर कम आए हैं तो कोई बात नहीं, उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं या बाद में बात कर सकते हैं, पहले उसके हौसला अफजाई तो कर लें। लेकिन नहीं, हम पहले नसीहत करना शुरू कर देते हैं और यहीं से आगाज़ होता है ख़राब पेरेंटिंग का। चौथा काम हम क्या करते हैं, मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं। नाज़रीन, बच्चों को भी मोहब्बत के इजहार की ज़रूरत होती है, वो लफ्ज़ों से भी होनी चाहिए और एक्शन से भी होनी चाहिए। लफ्ज़ों से किस तरह होनी चाहिए तो आपको पता ही है, बच्चे को अप्रिशिएट करना, उसे मोहब्बत का इजहार करना, उसको बताना कि आप उसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ साथ एक्शन से भी आपने उसको बताना है कि आपको उससे मोहब्बत है। उसे गले लगाना, उसे प्यार करना, ये सब साबित करते हैं कि आप बच्चे से मोहब्बत करते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं इस बात का कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। पांचवा काम हम क्या करते हैं, बच्चे को सपोर्ट नहीं करते। यानी हम ये देखते हैं कि बच्चे का रिजल्ट ख़राब आया, लेकिन हम ये नहीं देखते रिजल्ट क्यों ख़राब आया। रिजल्ट वाले दिन बच्चे को हम डांट रहे होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं तब हम उससे नहीं पूछते कि भाई तुम क्या पढ़ रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या ख़ास तवज्जो देना, एक्स्ट्रा टाइम देना या उसकी प्रॉब्लम को समझना, उस वक्त हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब रिजल्ट ख़राब आता है तो हम फिर उस पर गुस्सा भी कर रहे होते हैं, डांट भी रहे होते हैं। इसी तरह बाज़ बच्चे स्कूल में बुली हो रहे होते हैं, हम उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं या बच्चे को हम सपोर्ट नहीं करते हैं कम अज़ कम, तो ये भी नुकसानदेह है। बच्चे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है बहुत सारे मामलात में। छठी गलती हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।
नाज़रीन, सपोर्ट ना करना भी नुकसानदेह है और हद से ज़्यादा सपोर्ट करना भी नुकसानदेह है। यानी इतना सपोर्ट करना कि बाज़ दफ़ा पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए दूसरे बच्चों से लड़ना शुरू कर देते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को कैसे मारा या तुमने हमारे बच्चे को क्यों परेशान किया। तो इतना ज़्यादा भी सपोर्ट करना नुकसानदेह होता है, या हर चीज़ में ओवर प्रोटेक्ट करना नुकसानदेह साबित होता है। एतदाल यानी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ उसको सपोर्ट करना है और कहाँ उसको अपनी जंग खुद लड़नी है। सातवीं गलती हम क्या करते हैं, उसके सवालों को नज़रअंदाज कर देते हैं। नाज़रीन, जब बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसके जहन में नए नए सवालात आते हैं। अच्छा, वो सवालात हमारे इतने कॉमन से होते हैं कि हमें लगता है कि बच्चा शायद जानबूझ के हमें तंग करने के लिए सवाल पूछ रहा है। ये सवाल तो इसको मालूम ही होगा, ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि पूछी जाए। हम उसके सवाल को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब भी मैं कोई सवाल करती थी, ज़ाहिर सी बात है मुझे बात नहीं मालूम होती थी, इसलिए मैं सवाल करती थी और मेरे बड़ों को लगता था कि मैं पता नहीं क्यों सवाल कर रही हूँ, तो इतनी आम सी बात है। तो मुझे कहा जाता था कि तुम तो सोहेल बड़ाइच हो। मैं परेशान होती थी कि मुझे सब सोहेल बड़ाइच क्यों कहते हैं। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि सोहेल बड़ाइच मुझे क्यों कहते थे। तो मुझे बड़ा अफ़सोस भी हुआ कि भाई मुझे बात मालूम नहीं होती थी, इसलिए मैं पूछती थी। तो जब आपका बच्चा आपसे कोई सवाल करे तो पूरी कोशिश करें कि उसको उसका जवाब दें, उसको सोहेल बड़ाइच ना समझें। तो उम्मीद है ये 7 गलतियाँ अब आप आइंदा नहीं करेंगे और बच्चों की बहुत अच्छी पेरेंटिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारी किताबें हासिल करना, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।